सबसे पहले आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेस द लॉर्ड। आज इस अध्याय में बीज बोने का दृष्टांत के बारे में जानेंगे। साथ ही इस अध्याय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रहस्य है जिसका रहस्य बहुत ही कम लोगों को पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इसे पूरे मन और ध्यान से सुने। हमारे वीडियो का उद्देश्य मसीहियों को यह समझने में सहायता करना है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और उन्हें बाइबिल के अनुसार अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। साथ ही यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना नहीं है, बल्कि सत्य और आत्मिक जागरूकता को साझा करना है। हम केवल वही बात साझा कर रहे हैं जो बाइबिल हमें सिखाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आधे में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की घंटी को दबा दो ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। उसने झील के किनारे उपदेश देना फिर शुरू कर दिया। वहाँ उसके चारों ओर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, इसलिए वह झील में खड़ी एक नाव पर जा बैठा और सभी लोग झील के किनारे धरती पर खड़े थे। उसने दृष्टांत देकर उन्हें बहुत सी बातें सिखाई। अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बार एक किसान बीज बोने के लिए निकला। तब ऐसा हुआ कि जब उसने बीज बोए तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे, पक्षी आए और उन्हें चुग गए। दूसरे कुछ बीज पथरीली धरती पर गिरे जहाँ बहुत मिट्टी नहीं थी। वे गहरी मिट्टी ना होने के कारण जल्दी ही उग आए और जब सूरज उगा तो वे झुलस गए और जड़ न पकड़ पाने के कारण मुरझा गए। कुछ और बीज कांटों में जा गिरे। कांटे बड़े हुए और उन्हें दबा लिया, जिससे उनमें दाने नहीं पड़े। कुछ बीज अच्छी धरती पर गिरे, वे उगे, उनकी बढ़वार हुई और उन्होंने अनाज पैदा किया। कोई 30 गुना, 60 गुना और यहाँ तक कि 100 गुना अधिक फसल उतरी। फिर उसने कहा, जिसके पास सुनने को कान है वह सुने। फिर जब वह अकेला था तो उसके 12 शिष्यों समेत जो लोग उसके आसपास थे उन्होंने उससे दृष्टांतों के बारे में पूछा। यीशु ने उन्हें बताया, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद दे दिया गया है, किंतु उनके लिए जो बाहर के हैं सब बातें दृष्टांतों में होती है, ताकि वे देखें और देखते ही रहे पर उन्हें कुछ सूझे नहीं, सुने और सुनते ही रहे पर कुछ समझे नहीं। ऐसा न हो जाए कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। उसने उनसे कहा, यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते तो किसी भी और दृष्टांत को कैसे समझोगे? किसान जो बोता है वह वचन है। कुछ लोग किनारे का वह मार्ग है जहाँ वचन बोया जाता है। जब वे वचन को सुनते हैं तो तत्काल शैतान आता है और जो वचन रूपी बीज उनमें बोया गया है उसे उठा ले जाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे पथरीली धरती में बोया बीज, जब वे वचन को सुनते हैं तो उसे तुरंत आनंद के साथ अपना लेते हैं, किंतु उसके भीतर कोई जड़ नहीं होती। इसलिए वे कुछ ही समय ठहर पाते हैं और बाद में जब वचन के कारण उन पर विपत्ति आती है और उन्हें यातनाएं दी जाती है तो वे तत्काल अपना विश्वास खो बैठते हैं। और दूसरे
लोग ऐसे हैं जैसे कांटों में बोए गए बीज। ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं, किंतु इस जीवन की चिंताएं, धन दौलत का लालच और दूसरी वस्तुओं को पाने की इच्छा उनमें आती है और वचन को दबा लेती है, जिससे उस पर फल नहीं लग पाता। और कुछ लोग उस बीज के समान है जो अच्छी धरती पर बोया गया है। ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। इस पर फल लगता है, कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना, तो कहीं 100 गुने से भी अधिक। फिर उसने उनसे कहा, क्या किसी दिए को कभी इसलिए लाया जाता है कि उसे किसी बर्तन के या बिस्तर के नीचे रख दिया जाए? क्या इसे दीवट के ऊपर रखने के लिए नहीं लाया जाता? क्योंकि कुछ भी ऐसा गुप्त नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और कोई रहस्य ऐसा नहीं है जो प्रकाश में नहीं आएगा। यदि किसी के पास कान है तो वह सुने। फिर उसने उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यानपूर्वक विचार करो। जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी नाप से तुम भी नापे जाओगे, बल्कि तुम्हारे लिए उसमें कुछ और भी जोड़ दिया जाएगा। जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिस किसी के पास नहीं है उसके पास जो कुछ है वह भी ले लिया जाएगा। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति खेत में बीज फैलाए, रात को सोए और दिन को जागे, और फिर बीज में अंकुर निकले, वे बढ़े और पता नहीं चले कि यह सब कैसे हो रहा है। धरती अपने आप अनाज उपजाती है, पहले अंकुर, फिर बाले, और फिर बालों में भरपूर अनाज। जब अनाज पक जाता है तो वह तुरंत उसे हंसिए से काटता है, क्योंकि फसल काटने का समय आ जाता है। फिर उसने कहा, हम कैसे बताएं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है? उसकी व्याख्या करने के लिए हम किस उदाहरण का प्रयोग करें? वह राई के दाने जैसा है जो जब धरती में बोया जाता है तो बीजों में सबसे छोटा होता है, किंतु जब वह रोप दिया जाता है तो बढ़कर भूमि के सभी पौधों से बड़ा हो जाता है। उसकी शाखाएं इतनी बड़ी हो जाती है कि हवा में उड़ती चिड़ियाएं उसकी छाया में घोंसला बना सकती है। ऐसे ही और बहुत से दृष्टांत देकर वह उन्हें वचन सुनाया करता था। वह उन्हें जितना वे समझ सकते थे बताता था। बिना किसी दृष्टांत का प्रयोग किए वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, किंतु जब अपने शिष्यों के साथ वह अकेला होता तो सब कुछ का अर्थ बताकर उन्हें समझाता। उस दिन जब शाम हुई, यीशु ने उन्हें कहा, चलो उस पार चले। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थीं। एक तेज बवंडर उठा, लहरें नाव पर पछाड़े मार रही थी। नाव पानी से भर जाने को थी, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूबे रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी बवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? किंतु वे बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर यह है कौन? हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनके शिष्यों को एक और चमत्कार महिमा दिखलाया।